कुछ चैप्टर बचा हुआ था हम लोगों का, तो आज उसी चैप्टर को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आज उस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्युतिक पद, है ना, कुछ महत्वपूर्ण विद्युतिक पद हम लोगों को पढ़ना है आज। तो कुछ महत्वपूर्ण विद्युतिक पद के अंतर्गत हम लोग का क्या क्या चीज आ रहा है। ठीक है, पहला आता है विभव। तो विभव किसे कहा जाता है, विभव क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग, क्योंकि 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं विभव क्या होता है, विभव का कार्य क्या है। ठीक है, तो आज उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बाय एग्जांपल भी समझेंगे ये में विभव में। तो यहाँ पर लिखा है कि इकाई आवेश के अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, इकाई आवेश, मान लीजिए हम छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, है ना, ये हमारा एक सॉकेट है, ये हमारा एक सॉकेट है। ठीक है, अब इस सॉकेट में क्या है कि हम लोग का एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। ठीक, ये दो चीज हो रहा है, एक सॉकेट में फेज और न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक बल्ब। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, तो किसी एक पॉइंट से, जाहिर सी बात है, कोई भी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आवेश आ रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट से हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, फेज से हम लोग का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फेज के थ्रू हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, और ये हम लोग का एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट इन द सेंस कि यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग का बल्ब का जो है पहला टर्मिनल या दूसरा टर्मिनल हम लोग का जुड़ा हुआ है। हम एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, बल्ब का पहला टर्मिनल या दूसरा टर्मिनल जुड़ा हुआ, बोल सकते हैं बल्ब का मान लीजिए पहला टर्मिनल है और इस साइड बल्ब का दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये करेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। इकाई आवेश के अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब कि यहाँ से ले करके जो इलेक्ट्रॉन्स को जो खींच करके लेके आ रहा है ये एक टर्मिनल तक, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन या आवेश बोल सकते हैं, एक टर्मिनल से खींच करके लेके आ रहा है किसी दूसरे टर्मिनल तक, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं क्या, उसको बोल रहे हैं हम लोग विभव। क्लियर हो गया? उसको हम लोग टर्मिनल से खींच करके वो लेके आ रहा है, किसी एक टर्मिनल में लेके आके खड़ा कर दे रहा, बोलता है भाई अब एक टर्मिनल लाके खड़ा कर दिया, अब वहां से हम इलेक्ट्रॉन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ लाइट जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, इस टर्मिनल से हम लोग इस टर्मिनल में वोल्टेज देंगे, ये जैसे ही बल्ब का दूसरा टर्मिनल या पहला टर्मिनल सिरा को कनेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल में, तो हम लोग का बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो किसी भी टर्मिनल में हम लोगों का किसी अनंत टर्मिनल से जब मान लीजिए वोल्टेज हम लोग दिए, तो किसी एक टर्मिनल में हम लोगों को क्या मिल रहा है, आवेश मिल रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। समझ में आ गया इतना दूर? अब आगे हम लोग समझेंगे, आगे समझते हैं, चीज समझ में आ गया होगा ये, आई होप। अब समझते हैं विभवांतर, है ना। देखोगे आप लोग, विभवांतर जो होता है, विभवांतर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग कि ये हम लोगों का एक सॉकेट है ना, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। विभवांतर, विभव बहुत बहुत क्रिटिकल लगता है, बट हम लोग थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, तो हम लोग उस चीज को इजीली समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि भाई हम लोगों का ये फेज हो गया और ये हम लोगों का न्यूट्रल हो गया, समझ में आ रहा? ये फेज हो गया और ये हम लोगों का न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल और ये हम लोग का फेज हो गया, मान लीजिए इतना तो समझ में आया। अब इस बाय डेफिनेशन हम लोग तो किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात समझना आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हम लोगों का कोई चालक है, कंडक्टर जिसको बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हम लोगों का किसी एक टर्मिनल में आके खड़ा हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आके खड़ा हो गया। हम एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताएं कि यहाँ पर जो टर्मिनल का जो हम लोगों का बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है, मान लीजिए कि 10 कूलम है। हम छोटा सा एग्जांपल बताएं आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का दूसरा टर्मिनल में कुछ वोल्टेज मिल रहा है, कुछ आवेश मिल रहा है, जो कि है मान लीजिए 5 कूलम है। ठीक है, हम छोटा सा एग्जांपल बताएं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 में से जो 5 को घटा दे रहे हैं आप लोग, कि 10 में से 5 को जो घटा दे रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि कोई भी दो टर्मिनल के अंतर को हम लोग विभवांतर कह रहे हैं। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 कूलम बचा, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, कि दो टर्मिनल के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, आई होप आप लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, है ना। वोल्टेज यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल बताएं कि यहाँ पर एक सॉकेट है ना, सॉकेट है।
अब यहाँ पर फेज दे दिया, यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया, हम लोग फेज दे दिया और यहाँ न्यूट्रल दे दिए। पहला टाइम में, दूसरा टाइम में हम लोग क्या सीखे कि इस दोनों में, ये दोनों टर्मिनल, मान लीजिए पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल में हम लोगों का वोल्टेज के वो आवेश के अंतर को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, विभवांतर बोल रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आ गया कि कुछ भी मिले भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम लोग को 5 कूलम मिले या फिर यहाँ पर हम लोग को 10 कूलम मिले, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको वोल्टेज से मतलब है। बात समझ में आ गया, हमको क्या कर रहा है कि वोल्टेज से मतलब है। तो वही वोल्टेज हम लोग को क्या कहलाता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो स्रोत में टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये स्रोत से हम लोग का क्या हो रहा है, किसी टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है, दोनों टर्मिनल मान लीजिए वोल्टेज आ रहा है, तो हम लोग को क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बोल सकते हैं कि वो हम लोग को डिपेंड नहीं करता है कि कम है या बेसी है, हम लोग को कुछ भी वोल्टेज मिल रहा है, वही हम लोग का टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया होगा इस भाई हो, है ना। अब आते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है भाई, वोल्टेज ड्रॉप हम लोग किसको बोलते हैं उसको समझेंगे। परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। मतलब क्या हो गया ना कि जैसे आप छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि कभी कभार जो है ना हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है कि पूरे घर में कहीं पर भी लोहा होता है तो वहां पर करंट आना स्टार्ट हो जाता है। करंट आना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या होता है, उसको हम लोग लीकेज करंट भी बोल रहे हैं। ठीक है, लीकेज करंट हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग का वो करंट क्या कर रहा है, लीक हो रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस करंट, जैसे छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताया जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सॉकेट है ना, ये एक सॉकेट है। अभी सॉकेट से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग एक बल्ब को जला रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक बल्ब को जला रहे हैं, हम लोग का बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, हम लोग का एक बल्ब ग्लो कर रहा है। अब यहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए तार कटा हुआ है, बीच में हम लोग का तार कटा हुआ है। ठीक है, अब तार कटा हुआ और किसी जाके लोहे में टच है वो तार, ये जो कटा हुआ तार है यहाँ पर हम लोग का एक रॉड लगाया हुआ है ना, हम लोग का रॉड है जो कि वो किसी लोहे में जाके टच है। तो हम लोग को क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग का वोल्टेज उसके रॉड के ऊपर भी हम लोग का कहीं ना कहीं जा रहा होगा वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज हम लोग का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जिसमें से हम लोग का क्या हो गया कि किसी परिपथ में से चालक में से व्यय होने वाले वोल्टेज को, व्यय मतलब कि खर्च होने वाले वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज क्या है वोल्टेज ड्रॉप को बोलने के लिए, इसको आईआर ड्रॉप भी कहते हैं। आईआर ड्रॉप, क्या आईआर ड्रॉप होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं V = I/R होता है ना, सो इसको हम लोग आईआर ड्रॉप भी कहते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आईआर ड्रॉप भी कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप को। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग विद्युत शक्ति को समझेंगे। तो विद्युत शक्ति जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रिकल पावर जिसमें हम लोग बोलते हैं कि किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर, है ना, कोई भी विद्युत उपकरण का कार्य करने का दर ही हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है ना, कि वो कितना कार्य कर सकता है वही हम लोग उसका पावर बोलते हैं, उसी का उसको पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर उसी को। हाँ, तो वन हॉर्स पावर HORS, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 जूल पर सेकेंड, है ना। क्या आता है, तो पावर बराबर होता है I²R होता है। ये आप लोग याद रखोगे, पावर बराबर क्या होता है, तो I²R होता है। हुआ है कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद, ये आप लोग का टॉपिक होता है कंप्लीट।